आप तो कहते हैं कि एक देश एक कानून। अलग अलग राज्यों में केंद्रीय विद्यालयों में अलग अलग छुट्टी दी जाती है। पश्चिम बंगाल के केंद्रीय विद्यालय में रामनवमी की छुट्टी नहीं, कर्नाटक के केंद्रीय विद्यालय में रामनवमी की छुट्टी है। आपसे बड़ा सनातन विरोधी कौन होगा? केंद्रीय विद्यालय आप चला रहे हैं। कर्नाटक के केंद्रीय विद्यालय में दशहरा की एक दिन की छुट्टी नहीं है, बंगाल के केंद्रीय विद्यालय में 2 दिन की छुट्टी है, और अलग अलग मापदंड आप अपना रहे हैं। अब प्रवचन बिहार में कर रहे हैं। दुर्गा पूजा दिल्ली में जो केंद्र शासित प्रदेश है 10 दिन की छुट्टी, गुजरात में 1 दिन की छुट्टी, बिहार में 3 दिन की छुट्टी, उत्तर प्रदेश में 2 दिन की छुट्टी। इस पर क्या नजरिया है भारतीय जनता पार्टी का? एक छुट्टी से आपको असहाय दर्द हो रहा होगा, वह है रविदास जयंती और कबीर जयंती। तो यह फर्जी हिंदू है नरेंद्र मोदी, फर्जी हिंदू है अमित शाह, और फर्जी हिंदू के रूप में चिन्हित करके बिहार के हर विद्यालय में जाकर के आप लोग का राजनीतिक इलाज किया जाए। 24 घंटे के अंदर जिस ढंग से धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए के आधार पर शिक्षा विभाग के फैसले को मापा जा रहा है, तो इस पर नजरिया साफ होना चाहिए। सहमति असहमति का लोकतंत्र में सबको अधिकार है। मैं शिक्षा विभाग के आदेश को कोई जस्टिफाई करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं इस बात के लिए आया हूं कि जो आलोचना करने वाले लोग हैं, जरा उनसे मेरा सवाल है। जो लोग धर्म के आधार पर, सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के, पहले हिंदू धर्म बोलते थे, अब सनातन धर्म बोलते हैं, तो इनके राजनीतिक नजरिए को निश्चित रूप से देखना चाहिए कि ये कैसे अपना रूप बदलते हैं और रंग बदलते हैं। ये सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिक्षा 27 नवंबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा 2 अधिसूचना जारी की गई, 2 अवकाश तालिका। मैंने पहले भी कल भी बोला है कि रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण त्योहार है, इस पर जरूर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब छुट्टी पर सवाल उठाने वाले लोगों ने शातिराना तरीके से क्या किया? 2 अवकाश तालिका में एक अवकाश तालिका की चर्चा की, दूसरे अवकाश तालिका की चर्चा नहीं की, जो आप भी जान गए हैं। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि बिहार के लोग तो पूरे देश के अंदर रहते हैं। बार बार यह सुविधा के अनुसार बोला जाता है कि पलायन होता है। हे सनातनियों, जरा कृपा करके बताओ, बिहार सरकार पर तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, रामनवमी, अनंत पूजा और जितिया की छुट्टी नहीं है। तो क्या ये बिहार के काम करने वाले लोग, क्या उनको महादेव की पूजा करने की इजाजत नहीं? भाई बहन को राखी बांधने की इजाजत नहीं? गोवर्धन पूजा की इजाजत नहीं? भैया दूज की इजाजत नहीं? जय श्री राम का नारा आप लगाते हैं, उनको रामनवमी की छुट्टी नहीं, अनंत पूजा की छुट्टी नहीं, जितिया की छुट्टी नहीं। इसका मतलब आप तो सनातनी हैं। केंद्र में आपकी सरकार, केंद्रीय विद्यालय का संचालन का दायित्व तो आपका, तो ये छुट्टियां क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब निश्चित रूप से मिलना चाहिए। अलग अलग राज्यों में आप तो कहते हैं कि एक देश एक कानून। अलग अलग राज्यों में केंद्रीय विद्यालयों में अलग अलग छुट्टी दी जाती है। पश्चिम बंगाल के केंद्रीय विद्यालय में रामनवमी की छुट्टी नहीं, कर्नाटक के केंद्रीय विद्यालय में रामनवमी की छुट्टी है। कर्नाटक के केंद्रीय विद्यालय में जमात उल विदा की छुट्टी है, लेकिन पश्चिम बंगाल के केंद्रीय विद्यालय में इस दिन छुट्टी नहीं है। पश्चिम बंगाल के केंद्रीय विद्यालय में होली की 2 दिन छुट्टी है, कर्नाटक में 1 दिन की छुट्टी है। कर्नाटक के केंद्रीय विद्यालय में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं है, जन्माष्टमी की छुट्टी तो केवल बंगाल के केंद्रीय विद्यालय में जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं है और रक्षाबंधन की छुट्टी है। कर्नाटक के केंद्रीय विद्यालय में करवा चौथ की छुट्टी है, बंगाल के केंद्रीय विद्यालय में करवा चौथ की छुट्टी नहीं है।
कर्नाटक के केंद्रीय विद्यालय में दशहरा की 1 दिन की छुट्टी नहीं है। बंगाल के केंद्रीय विद्यालय में 2 दिन की छुट्टी है। इसी तरह बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विद्यालय में तो है, लेकिन पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में नहीं है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले केंद्रीय विद्यालय में छुट्टियों का अलग अलग मापदंड होना किस बात का सूचक है? कौन है सनातन विरोधी? आपसे बड़ा सनातन विरोधी कौन होगा? केंद्रीय विद्यालय आप चला रहे हैं और अलग अलग मापदंड आप अपना रहे हैं। अब प्रवचन बिहार में कर रहे हैं। अब चलिए इनका नजारा देखिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग छुट्टी होती है। उत्तर प्रदेश अयोध्या की भूमि है, राम जन्मभूमि की है, तो रामनवमी की छुट्टी मिलती है। बिहार में मां सीता की ये भूमि है, तो जानकी नवमी की छुट्टी मिलती है। 17 मई 2024 को जानकी नवमी है, खूब धूमधाम से लोग मनाएंगे। अब चलिए बगल में पड़ोस के उत्तर प्रदेश में बिहार में छठ पर्व की 3 दिन की छुट्टियां मिलती हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार केवल और केवल 1 दिन की भी छुट्टी देती है। तो क्या योगी सरकार यह कह सकती है या भाजपा के तथाकथित सनातनी यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में छठ पूजा नहीं होता है? फिर योगी सरकार पूर्वांचल जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा ही उसको नहीं मानती है, जो कि वहां तो हर घर में छठ होता है। ये तो फर्जी हिंदू है ना, फर्जी सनातनी है उत्तर प्रदेश में ना, कि वह छुट्टी नहीं देते हैं छठ पूजा में। ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए और अंतर को समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है, तो जन्माष्टमी और गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। बिहार में जन्माष्टमी की छुट्टी मिलती है। इस आधार पर लोग कहेंगे कि सनातन विरोधी है बिहार, तो हम भी बोलेंगे कि आप छठ की छुट्टी नहीं देते, तो आपसे बड़ा सनातन विरोधी कौन है? हां, एक छुट्टी से आपको असहाय दर्द हो रहा होगा, वह है रविदास जयंती और कबीर जयंती। चूंकि ये दलितों का से जुड़ा हुआ मामला है, तो रविदास जयंती और कबीर जयंती के दिन बिहार में छुट्टी दे दी गई, लेकिन केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में नहीं है। तो क्या यह कहा जाए आपके बारे में कि आप दलित विरोधी हैं, सनातन धर्म का हिस्सा दलितों को नहीं मानते हैं? अरे यही विविधता है इस देश का, डाइवर्सिटी है इस देश का। और मैं यह जानकारी देना चाहता हूं, कई ऐसे राज्य हैं जहां अलग अलग राज्यों में अलग अलग छुट्टी होती है। दीपावली गुजरात में 21 दिन की छुट्टी मिलती है, मध्य प्रदेश में 7 दिन की छुट्टी मिलती है, उत्तर प्रदेश में 1 दिन की छुट्टी मिलती है, बिहार में 1 दिन की छुट्टी मिलती है। दुर्गा पूजा दिल्ली में जो केंद्र शासित प्रदेश है 10 दिन की छुट्टी, गुजरात में 1 दिन की छुट्टी, बिहार में 3 दिन की छुट्टी, उत्तर प्रदेश में 2 दिन की छुट्टी। इस पर क्या नजरिया है भारतीय जनता पार्टी का? क्या नजरिया है भारतीय जनता पार्टी का? यह स्पष्ट करे। एक ही राज्य उत्तर प्रदेश, आईआईटी और बीएचयू में अलग अलग छुट्टियां हैं। आईआईटी के लिए अलग छुट्टी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग छुट्टी है। इसके बावजूद केंद्रीय विश्वविद्यालय में छुट्टियों की संख्या बराबर रहती है। लोग अफवाह उड़ा दिया कि गांधी जयंती के दिन छुट्टी खत्म कर दी गई है। अरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन छात्र और शिक्षक दोनों इसका आयोजन करेंगे। असम में आईआईटी बनारस में इन दोनों छुट्टियों के अलावा पूरे अक्टूबर और नवंबर महीने में गांधी जयंती और गुरु नानक जयंती को छुट्टी मिलती है। यानी कि अक्टूबर और नवंबर दोनों महीने में कुल मिलाकर 4 छुट्टियां मिलती है। आईआईटी बनारस में क्या यह कहा जाना चाहिए कि बिहार का पटना विश्वविद्यालय ज्यादा सनातनी है, उससे कम सनातनी है बीएचयू, उससे कम सनातनी है आईआईटी बनारस? तो हम यह जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, चूंकि आपने छुट्टी पर
धर्म का आवरण डाला है, तो यह फर्जी हिंदू है नरेंद्र मोदी, फर्जी हिंदू है अमित शाह, कि सनातन धर्म मानने वाले लोग, बिहार के लोग कर्नाटका के अंदर भी रहते हैं, गुजरात के अंदर भी रहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी रहते हैं, दिल्ली के अंदर रहते हैं, IIT में भी पढ़ते हैं, BHU में भी पढ़ते हैं, तो ये अलग अलग मापदंड क्यों? उनको क्यों नहीं सुविधा दी जाएगी छठ पूजा में 3 दिन की छुट्टी का? क्या वो सनातनी नहीं है? क्या बिहारी को अपने पर्व मनाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा? यह तो सवाल आपसे पूछा ही जाएगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण विषय है कि राज्य सरकार ने, बिहार ने जो छुट्टी की अधिसूचना जारी की है, उसमें रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण त्योहार पर हमारी अपेक्षा है कि शिक्षा विभाग विचार करे। लेकिन जो लोग धर्म के आधार पर ऐसे मामले में मंतव्य देते हैं, हम उनसे यह जानना चाहते हैं। मैंने ब्यौरेवार आंकड़ा दे दिया, गुजरात का, असम का, कर्नाटका का, विभिन्न दिल्ली का, IIT का, BHU का, उत्तर प्रदेश के चुट्टा कमंडल का। तो हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर कारण क्या है। अगर वो सनातनी है तो सनातन धर्म के पैरोकार बनने वाले कब हिम्मत करेंगे, मुंह खोलेंगे और नरेंद्र मोदी को कहेंगे कि आप फर्जी सनातनी हैं, आप उत्तर प्रदेश में लोगों को सूर्य उपासना के लिए 1 दिन का छुट्टी देते हैं। और साथ ही साथ हम यह विनम्रता पूर्वक अनुरोध करेंगे कि देश के अंदर में शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची में है, आपके राजनीति के धार्मिक सूची में हो सकता है, लेकिन ये आपका मामला है। इसलिए मंतव्य देने के पहले भाजपा शासित प्रदेश में जो छुट्टी की तालिका है उसका अवलोकन कर लीजिए, नहीं तो आपको फर्जी सनातनी और फर्जी हिंदू के रूप में चिन्हित करके बिहार के हर विद्यालय में जाकर के आप लोग का राजनीतिक इलाज किया जाएगा।